उसी वाले दिन ही अनुषा का रिश्ता टूट जाता है। उनके ससुराल वाले रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वाली से भी होती है, तो अनुषा आके अपनी माँ के पास आ जाती है और अपनी माँ के पैरों में बैठ जाती है। इससे रो रो कर माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी माँ का दिल तो जैसे पत्थर का बन गया होता है। वो उसे माफ़ करना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। अलीज़ी भी उसको बताती है बार बार कि अनुषा ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने निकाह किया था, वो बस मोहब्बत के धोखे में आई थी। लेकिन उसकी माँ किसी की बात नहीं सुनती और उसको धुतकार कर वहाँ से चली जाती है। और अनुषा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अलीज़ी से कहती हैं कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब ख़त्म हो गया। अब अलीज़ी जो है ना वो नमाज़ पढ़ रही होती है और उसकी माँ भी नमाज़ पढ़ती है। अलीज़ी जब कमरे में आती हैं तो देखती हैं कि अनुषा ज़मीन पर पड़ी होती है। असल में उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की होती है और उसको देखकर अलीज़ी की तो चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पर भागती हुई आ जाती है। वो जब और जो कुछ वो देखती हैं उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और दीवार के साथ बस बैठ जाती है और अनुषा को देखती रहती है। अनुषा अब इस दुनिया में नहीं रही। सुबह उसका नमाज जनाजा होता है और अलीज़ी रो रो के कहती हैं कि इन सब मोहल्ले वालों ने तुम्हें मारा है, उनकी बातें सुन सुनकर उन्होंने ख़ुदकुशी की है, ये सब तुम्हारी कातिल है। और वो बात सही भी कर रही होती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि आखिरकार अनुषा ने अपनी जान ही ले ली।